हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ रहे थे और आज हमारी लास्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। हमने बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें कवर कराई हैं, स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, सारी की सारी डिटेल चीज़ें हमने आपको कराई हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 18 लेक्चर ले चुके हैं हम, शायद हमारा आज 19th लेक्चर है या 18th लेक्चर है, देख लीजिएगा आप लोग। तो काफ़ी डिटेल में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है आपकी कि क्यों चीज़ें कहाँ क्यों हुई कैसे हुई, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ। और आज कुछ दो अच्छे क्वेश्चन के साथ में हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आगे भी समझ में आएंगी। आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों को बताओ कि अपने इस चैनल पर 9 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस चल रही हैं। 9 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सब्जेक्ट अपने यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस, ठीक है। तो और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है, सच मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमको प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि प्रूव दैट 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डैश डैश अप टू 10 ऑफ 89 डिग्री बराबर 1। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो, प्रूफ करना है इसका मतलब क्या हमको करना है कि मतलब हमको जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, मतलब जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला साइड जो पार्ट हो गया, और ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये हमको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे होगा वो देखो। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल, अच्छा एक चीज़ ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि 10 ऑफ 1 डिग्री लिखा है, ये 10 ऑफ 2 डिग्री लिखा है। तो एक बात आप ये भी ध्यान दे लो कि जो 10 1 डिग्री है ये एक्चुअली 10 2 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। किसके साथ लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई के साथ लिखा हुआ है। जब कभी भी आपको ऐसा मल्टीप्लिकेशन ना दिखे तो आपको समझना है वहाँ पे कि सारी टर्म किस में लिखी, मल्टीप्लिकेशन में। क्योंकि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती तो वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा होता, साथ में अगर डिवाइड होता तो डिवाइड का साइन लगा होता। अभी कुछ नहीं है तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब हमको 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 ऑफ 3 डिग्री अप टू 10 ऑफ 89 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना। अब देखो, क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ेंगे कहाँ से। देखो, यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हो, बट इस सीरीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये ऐसी लिखी हुई है। देखो, अगर मैं इस 10 2 डिग्री को, चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। मैं देखो, ये ऐसा लिखा है 10 ऑफ 1 डिग्री इंटू 10 ऑफ 2 डिग्री इंटू 10 ऑफ 3 डिग्री इंटू 10 ऑफ 4 डिग्री इंटू 10 ऑफ 5 डिग्री डैश डैश, आगे आ रहा होगा 10 ऑफ 45 डिग्री, फिर 10 ऑफ 46 डिग्री, ठीक है, डैश डैश, आगे आ रहा होगा आपके पास 10 ऑफ 85 डिग्री, चलो 85 ले लो, 10 ऑफ 85 डिग्री इंटू 10 ऑफ 84 डिग्री 86 डिग्री इंटू 10 ऑफ 87 डिग्री इंटू 10 ऑफ 88 डिग्री। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से लिख देते हैं। 10 ऑफ 87 डिग्री इंटू 10 ऑफ 88 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जरा ध्यान से देखोगे, आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक 10 ऑफ 45 डिग्री लिखा है। आप बोलोगे क्यों लिखा है? देखो, अगर मैं थोड़ा सा सीरीज़ को ध्यान से देखता तो सीरीज़ ऐसी लिखी थी। देखो, अगर मैं इसको 10 को हटा के केवल मैं ऐसा लिखूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 इंटू 10 ऐसा करते जाता, फिर बीच में कहीं 45 भी आता, 46 भी आता, 47 भी आता, 88 आता, 89 आता, कुछ इस तरीके से जाती सीरीज़ आपकी है, ठीक है। मैंने नंबर के फॉर्म में लिख दिया आपको समझाने के लिए, इन सभी के साथ 10 लगा हुआ होता, ठीक है। मैंने नंबर के फॉर्मेट में लिख दी बस अभी, ठीक है, सबके साथ 10 लगा होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे 10 45 ही क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने सीरीज़ देखी 1 से लेके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो 89 डिग्री तक गया। अब 10 90 नहीं लिखा था, क्यों? क्योंकि आपको भाई साहब मालूम होना चाहिए कि 10 ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90। और आपको मालूम है साइन 90 तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है, लेकिन कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। और ये रिजल्ट क्या मिलेगा? नॉट डिफाइन मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 10 90 नहीं लिखा था, ठीक है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़, क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ो कि जब
स्टार्टिंग 1 से हुई है और 89 तक गया, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 45 तो आया होगा। अब 45 ही क्यों बोलो आप, अब आप बोलोगे सर 45 ही क्यों लिखा, तो बिल्कुल सही बात है, 45 क्यों लिखा है। देखो हमको एंगल कौन कौन से मालूम है, पहले वो देखो, हमको एंगल मालूम है 30 डिग्री पे, देखो हमको एंगल मालूम है 30 डिग्री पे, फिर हमने एंगल देखा 45 डिग्री पे, फिर हमने देखा है 60 डिग्री पे, और फिर देखा हमने 90 डिग्री पे, सॉरी 0 डिग्री पे भी देखा है, ठीक है। बट ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं रह गया, इस 0 को काट दो, 90 पे तो खत्म नहीं हो रही है, इस 90 को छोड़ दो। अब कौन कौन से एंगल बचे, 30 डिग्री बचा, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मतलब कि इस सीरीज में कौन कौन से एंगल आ रहे होंगे, 30 डिग्री आ रहा होगा, 45 और 60 डिग्री आ रहा होगा। अब इसको कहने का मतलब क्या है कि आपको इन एंगल्स की वैल्यू मालूम है, बाकी की नहीं मालूम। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 ऑफ 1 डिग्री कितना होता है तो आप नहीं बता पाओगे। मैं आपसे बोलूँ 10 ऑफ 25 डिग्री कितना होगा, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आती है चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो, लेकिन वो आपको मिलती नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखो अब क्या करोगे आप यहाँ पे, तो आपने अब यहाँ से पकड़ लिया कि हमको 3 वैल्यू मालूम थी, 30, 45 और 60 की, 30, 45 और 60 की। अब बाकियों को छोड़ दो। देखो अब यहाँ से देखो, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखो मतलब कि जो ये वाली सीरीज़ थी इसमें मेरे को 3 वैल्यू मालूम है, बाकी वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सीरीज़ को दोबारा लिखता हूँ, 30, 45 और 60 की वैल्यू मालूम है। मतलब कि मैं इसको ऐसा लिखता, 10 ऑफ 1 डिग्री इंटू 10 ऑफ 2 डिग्री डैश डैश 10 ऑफ 30 डिग्री इंटू, फिर देखो डैश डैश जाएगा आगे, फिर आगे सीरीज़ बढ़ेगी, 10 45 पे रुकेगी, फिर आगे बढ़ेगी 10 60 पे आएगी, फिर आगे बढ़ेगी 10, अब लास्ट की 2 टर्म और लिख दो आप, 10 ऑफ 88 डिग्री और इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है और इसकी वैल्यू मालूम है, ये 3 की वैल्यू मालूम है। अब देखो, अब आप क्या, आप ये अगर मैं आपसे केवल क्वेश्चन ये बोलता, अगर मैं आपको केवल क्वेश्चन ये बोलता कि 10 ऑफ 1 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री की वैल्यू क्या, आप मेरे को बताओ, तो आप क्या बोलते, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1। कैसे बताता हूँ, देखो आप देखते कि इन दो जो एंगल हैं, क्या उन दोनों का सम 90 है क्या, तो पहले आप देखते 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 89 प्लस 1 डिग्री देखते, तो ये तो 90 डिग्री आता है, मतलब कि दोनों का सम 90 है। तो मैं क्या किसी एक एंगल को ऐसा लिख सकता था कि 90 माइनस 89 डिग्री। मैंने आपको सारी पिछली क्लासेस में बताया पूरा कैसे लिखते हैं ये, ठीक है। जैसे इस 1 डिग्री को लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे, आप 90 से इस 1 डिग्री को माइनस कर दोगे, कितना आएगा 89 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 10 ऑफ 90 माइनस 89 डिग्री, इसको एज इट इज़ लिखे रहने देना। मैंने बताया था इनको चेंज मत करना, किसी एक को चेंज करते हैं। अब ये कितना हो गया 10 90 माइनस थीटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉट ऑफ थीटा, तो ये कॉट थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 89 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री। फिर जब मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास जब ली थी ट्रिग्नोमेट्री की, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 10 थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या बोलो आप कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन 10 थीटा, दोनों बातें एक। तो क्या मैं इस कॉट की जगह 10 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 ऑफ 89 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री। तो ये देखो कट रहा होगा, कितना आ रहा होगा 1, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर मैं 2 और 88 का पेयर बनाऊँ, अगर मैं 2 और 88 का पेयर बनाऊँ तो 10 ऑफ 2 डिग्री इंटू 10 ऑफ 88 डिग्री हो रहा होगा। सिमिलरली ये भी रिजल्ट कितना दे रहा होगा, 1 दे रहा होगा। तो सिमिलरली 3 डिग्री और 87 डिग्री का आंसर बना रहा होगा। सिमिलरली 4 और 86 का बना रहा होगा, ठीक है ना, 4 और 86 का बना रहा होगा, 5 और 85 का बना रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप सीरीज़ करते जा रहे होगे तो देख रहे होगे कि इसका और 89 टर्म्स का जो एडिशन है, जो मतलब जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा बना रहा होगा, 2 का 88 के साथ बना रहा होगा, 3 का 87 के साथ आ रहा होगा, 4 का 86 के साथ, 5 का 85 के साथ, अगर 6 करोगे तो 84 के साथ, 7 करोगे तो 83 के साथ आ रहा होगा, 8 करोगे तो 82 के साथ आ रहा होगा। सिमिलरली अगर आप आगे करते हो तो ये ऐसा आ रहा होगा। देखो आप जब आगे करोगे इसको, तो अगर 9 के साथ करोगे, अगर 9 डिग्री के साथ करोगे तो 81 डिग्री आ रहा होगा,
10 के साथ करोगे तो 80 आ रहा होगा, ठीक है। 11 के साथ करोगे तो 79 आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सबका पेयर बन रहा होगा। लास्ट में क्या बच रहे होंगे, एक्चुअली लास्ट में ये भी नहीं बचेगा क्योंकि 30 का पेयर 60 के साथ भी बन रहा होगा। देखो 30 का जो पेयर है वो 60 के साथ बन रहा होगा, मतलब कि अगर 10 ऑफ 30 डिग्री लिखा है इंटू 10 ऑफ 60 डिग्री लिखा है तो इसका आंसर भी कितना आता है, 1 आता है। कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस 30 को लिखते हैं 10 90 माइनस 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप सभी ने प्रैक्टिस किया होगा, तो अब एटलीस्ट ये चीज़ें तो बननी चाहिए, ठीक है। इसको लिखा, यहाँ पे 10 ऑफ 60 ऐसे लिखा रहने दो। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट ऑफ 60 डिग्री इंटू 10 ऑफ 60 डिग्री। अब कॉट 60 कितना होता है, 1/10 60, 1/10 60 और इंटू में लगा था 10 60, तो ये टर्म इससे कट रही होगी, रिजल्ट कितना आ रहा होगा 1, ठीक है। तो एक्चुअली आपको इसको और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, केवल बीच में एक टर्म बचेगी 45 डिग्री की, केवल एक टर्म बचेगी 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। अब इसको नोट करो, देखो मैं आपको बताता हूँ 45 का किसी का पेयर क्यों नहीं बनेगा। देखो क्योंकि अगर मैं 1 का 89 के साथ 45 का, एक्चुअली 45 के साथ ही पेयर बनेगा। आप देखो अगर 45 डिग्री है तो इसका 45 डिग्री के साथ ही पेयर बनेगा, लेकिन सीरीज में केवल 45 एक बार आएगा, दोबारा तो आएगा नहीं, इसीलिए ये सिंगल डिजिट रह जाएगी, बाकी सब क्या होगी, कैंसिल हो रही होंगी। तो आप इसको जो है इस तरीके से लिखोगे, जैसे इसको लिखना है तो इसको लिख पा रहे होगे आप, कॉट ऑफ 89 डिग्री इंटू कॉट ऑफ 88 डिग्री। बस इसी को रिप्लिका कर देना, बस यहाँ 10 है तो यहाँ कॉट लगा देना बस। बाकी कैसे किया मैंने आपको वो समझा दिया। डेट डैश इसको लिख रहे होगे कॉट ऑफ 30 डिग्री इंटू डेट डैश 10। अब 1045 कितना होता है, 1 इंटू डेट डैश 1060 कितना होता है, इसको लिख दो कॉट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। सॉरी इसको 1060 रहने दो, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो 1030 को अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर 1030 को कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना वो भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट 1030 की वैल्यू जब पुट करोगे 1030 होता है 1/√3 और 1060 होता है √3/1, ठीक है। तो ये तो ऐसे कट रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना लिखा होगा, 10 ऑफ 88 डिग्री इंटू 10 ऑफ 89 डिग्री। तो ये देखो कट रहा होगा इसके साथ, ये इसके साथ कट रहा होगा, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, लिखोगे यहाँ लिखोगे, सॉरी सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, फिर यहाँ लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से अपन ने चीज़ें देखी हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। अगर आप ये 30 और 60 नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको दिमाग में ये 45 वाला पेयर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसलिए आना चाहिए क्योंकि 45, आप देखो 45 का सम 90 का मिलता जब 45 किसी दूसरे 45 के साथ ऐड होता। और आपको मालूम है कि सीरीज में 1 से लेके 89 तक गई है, तो इसमें 45 तो एक बार आया होगा, उसका 46 आया होगा, तो 45 का 46 के साथ पेयर 90 बना जाएगा, जो ज़्यादा आ जाएगा वो मुझे नहीं चाहिए। कितना चाहिए, 90। जैसे आप देखो कि 1 डिग्री का 89 डिग्री के साथ 90 आ रहा है, 2 डिग्री का 88 डिग्री के साथ 90 आ रहा है, 3 डिग्री का 87 डिग्री के साथ 90 आ रहा है। अगर आप 50 डिग्री लो और सिमिलरली अगर आप 40 डिग्री ले लो तब भी आंसर आ रहा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो वो सारे डिजिट कट रहे होंगे, केवल ये एक डिजिट ऐसी बचेगी यहाँ पे जो नहीं कटेगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, कितनी पुट कर देंगे, ये हम पुट कर देंगे आपकी, इसकी जो वैल्यू है 1, क्योंकि 1045 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। बाकी अगर आप इसको, अगर आप वो सोचते हो 30 डिग्री वाला कंसेप्ट, तो भी गलत नहीं है। 1030 की वैल्यू पुट कर दो 1/√3 और 1060 की वैल्यू पुट कर दो √3/1, क्योंकि वैल्यू होती मैंने याद करवाई है। तो ये और इससे कट रहा होगा, सारी टर्म मल्टीप्लाई में थी। अब ये ऐसे कैसे कट गया, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको ये बताया था कि जो कॉट 89 डिग्री होता है इसको आप ऐसा लिखते हो 1/10 ऑफ 89 डिग्री इंटू 1/10 ऑफ 88 डिग्री। और अब ये सीरीज जो है कट रही होगी उससे, है ना। तो वैसा आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो या अगले स्टेप में 10 भी लिख सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। चलो इसको नोट करो। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन में से आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने कराया। मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से सोच पाते हैं। मैंने 30 वाला कंसेप्ट, देखो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो कई क्वेश्चन में लगेगा 30 वाला कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको 30 वाला कंसेप्ट भी सिखा दिया, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन होंगे जहाँ पे मान लेते इतनी लंबी सीरीज ना दे करके केवल 30 और 60 का मान लेते यूज़ आ रहा होगा, या केवल 30 का आ रहा होगा, ठीक है। तो वो आपको बने, इसलिए मैंने आपको वो सब चीज़ें सिखाई। अब देखो
अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर एंगल, सॉरी एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इंटीरियर क्यों बोला वो मैं आपको जब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री तब मैं बताऊंगा आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर में क्या अंतर होता है। एबीसी क्या इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के। शो दैट शो दैट कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन ए बाई टू, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो अब चूंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक एंगल अज्यूम कर लेता हूँ, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कितने का, 90 डिग्री का है। ये मैंने ले लिया 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब देखो मैं इसको ट्रायंगल ए बी सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं 90 बोल दिया तो एक्सट्रीमली सॉरी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल बी कितना है, 90, तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं दिया था कि 90 किस पे है, ठीक है। तो हम अगर दिया होता तो और इजी होता, बट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री। चलो देखो कैसे हो गया ये 90। यहाँ से कर रहे हो गए आप 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी आया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, एंगल ए प्लस सी एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब देखो अब क्या मैं यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और देखो, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ें थी। आप एंगल 90 डिग्री किसको मानते हो, इस पे डिपेंड करता है। आप 90 किसको मानते हो, इस पे डिपेंड करता है। अगर आप एंगल ए को 90 मानते तो बी प्लस सी कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें आसानी से प्रूफ कर सकते थे, बट छोड़ो, हमने बी को 90 डिग्री माना तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ से हमने एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 90 डिग्री। तो मैं क्या किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंगल ए अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल सी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते थे कि एंगल सी बराबर 90 माइनस एंगल ए, ये भी लिख सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ टेकिंग LHS, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ जरा, मैं यहाँ देखता हूँ क्या दिया, कॉस बी प्लस सी बाई टू इतना दिया था। तो यहाँ से अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो क्या मैं b की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, देखो b की वैल्यू मैंने कितनी एज्यूम की, 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 90, तो यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस c की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ, वहाँ से देख लो कितना, 90 माइनस a। तो यहाँ लिख दिया 90 माइनस ऑफ a डिग्री, ठीक है, 90 माइनस ऑफ a डिग्री एंगल a। इसको ऐसा लिखो, एंगल a 90 माइनस एंगल a, ठीक है। बाई कितना हो गया, 2। यहाँ कितना आया है, कॉस। अब देखो यहाँ कितना हो गया, कॉस, यहाँ कितना हो गया 180 माइनस ऑफ एंगल ए बाई 2। यहाँ कितना हो गया, कॉस 1 इस। अब देखो अगर कहीं इसका देखो यहाँ पूरे के नीचे 2 लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 180 बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2। भाई दोनों का एलसीएम कितना लोगे, 2 ही आएगा। और जब दोनों का जब एलसीएम 2 आएगा, कॉमन 2 लिख दिया और 180 माइनस ऑफ एंगल ए हो रहा होगा। अब देखो ये कितने से कट गया, 90 से कट गया। तो यहाँ आ रहा है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए बाई 2। अब मैंने आपको बताया कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन ऑफ थीटा। तो क्या लिख रहे साइन ऑफ एंगल ए बाई 2, ठीक है। और देखो हमको राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना था, वो क्या प्रूफ करना था, साइन ऑफ एंगल ए बाई 2। तो आप लिखोगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब देखो करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जैसा चाहते आप वैसा कर सकते थे, जैसा चाहते आप वैसा कर सकते थे। आप अगर चाहते तो इस एंगल B को 90 ना लेकर के आप A को 90 ले सकते थे, उससे भी सेम रिजल्ट आता, कोई परेशानी की बात नहीं है, उससे भी सेम रिजल्ट आता, ठीक है।
अब अगर मान लेते हैं इनकेस राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता तो हम ए को भी कन्वर्ट करते, कोशिश करते ए को भी कन्वर्ट करते इन बाकी एंगल के टर्म्स में, हमको अगर जरूरत पड़ती तो। बट फिलहाल हमने एंगल बी को 90 डिग्री माना है और बी को 90 डिग्री मानने से जो है हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे क्या किया है, देखो अगर कहीं पे a अपॉन, देखो मैं बताता हूँ, कहीं पे अगर a अपॉन बी लिखा है, अगर a प्लस बी बाई 2 लिखा है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो a बाई 2 प्लस b बाई 2, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। एलसीएम कितना आता है, 2, और एलसीएम जब 2 आता है तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आएगी वो कैसे डिसाइड होती है, इस ये वाले 2 में डिवाइड करते हो, ये वाले 2 का कितना आता है 1। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करते हो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है तो 1 इंटू ए ही आता है। फिर अगर आप b वाले टर्म को चेक करते हो कि यहाँ न्यूमरेटर में b के साथ क्या आएगा, तो आप क्या करते हो, b के जो डिनोमिनेटर में लिखा है 2, पहले ये वाला 2 लिखा है एलसीएम वाला, फिर डिनोमिनेटर वाला 2 जो लिखा है उसको लिख दिया, काट दिया, कितना आ गया 1, मतलब कि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा b के साथ, तो वो कितना आ रहा होगा b। एक एग्जाम्पल के थ्रू और बताता हूँ आपको, देखो अगर कहीं पे a बाई 3 लिखा है प्लस b बाई 2 लिखा है, और अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2a प्लस 3b बाई 6 लिखा है, तो मैं इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ। देखो इसको मैं इस तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 2a बाई 6 प्लस 3b बाई 6। अब देखो 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6, तो कितना आ रहा है a बाई 3 प्लस b बाई 2। ये देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है, ठीक है। आप जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते तब इतना आता, ठीक है। और अगर मैंने इस कॉमन जो एलसीएम था उसको अगर मैं सेपरेट टर्म के साथ लिख देता हूँ तब भी आपको सेम क्वेश्चन वाला रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगली क्लास से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे। इन सारे वीडियोज़ को आप रिवाइज़ करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें कराई गई हैं, अच्छे से रिवाइज़ करो। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।